अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين महीदे वस्य सविता परिस्तुति वसुदयावान तस्य ते भक्तिवासास्यामा समं कायशरोगरीवं धारयन्त्रचलं सम्प्रेष्यन्नासिकाङ्ग्रसोन्दिश्चावलोकय तत्र काङ्गरं मनः किरत्तवाय चित्ता किर्यातेन्द्रिया उपविश्यासने औजानन्ति मामूढा मानुषीतमुमाशितं परं भावं जानन्तो मम्मूतमहेश्वरम् अज्ञानहेतु किरत् मुहम्मदानुकारणाशं विधायं युक्तोदयते विदे नराशं सम्पीडितामान्यजन्ति स्क्रोद्दिविहातिस्ति महास्वर्षि tells me so my judgment is just अरे भाइयों मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने हिंदुस्तान की धरती पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतारा लेकिन दूसरी किताबों के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के अंदर मनोस्मृति नाम से किताब बड़ी मशहूर किताब है उसके अंदर हजरत आदम को आदम नहीं कहा गया बल्कि प्रथम मनु के नाम से उसके अंदर कहा गया यानी प्रथम मनु का मतलब होता है कि इस धरती पर आने वाला सबसे पहला इंसान उसको प्रथम मनु कहते हैं। तो मनोस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि इस कायनात के अंदर कायनात शुरू हुई प्रथम मनु इस कायनात के अंदर आ गई और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इस कायनात को आगे बढ़ाया यानी इंसानी मखलूक़ात को हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगे बढ़ाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अगर किसी मुसलमान के नबी हैं या पूर्वजों में हैं तो इसी तरीके से हजरत आदम हमारे हिंदू भाइयों के पूर्वज भी हैं उनके नबी भी हैं। इसी तरीके से ईसाइयों के पूर्वज भी हैं इसी तरीके से सिख मजहब वालों के पूर्वज भी हैं। ये 8-9 मज़ाहिब जो हमने पढ़े हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा हो लेकिन जो जिनका मुताला मैंने किया उनकी बात कर रहा हूँ। तमाम मज़ाहिब हर मज़ाहिब के अंदर यही है कि तुम सब मिलकर आपस में भाई भाई हो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इंसानी मखलूक़ात चलना शुरू हो गई यहाँ से चलते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद में हजरत नूह आ गए डिटेल नहीं बिल्कुल मुख्तसर बता रहा हूँ। हजरत नूह आ गए नूह के वक्त में बुत परस्ती बहुत ज़्यादा शुरू हो गई क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस कायनात के अंदर जितने भी आने वाले जाने वाले इंसान हैं सभी के पूर्वज हैं और सभी के नबी हैं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में 3 क्वालिटियां बड़ी अजीब है। वो क्या है? सबसे पहला इंसान होना हजरत आदम में है, सबसे पहला मुसलमान होना भी हजरत आदम में है और तीसरी बात ये सबसे पहला नबी होना भी हजरत आदम में है।
इसलिए कि नबी गैर मुस्लिम नहीं होता, वो मुसलमान ही होता है। अब जाहिर सी बात है, जब इस कायनात के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक ही इंसान हजरत आदम और उनका मजहब इस्लाम है, तो इस कायनात के अंदर उनके बाद आने वाली मखलूक़ात सभी इस्लाम के अंदर होनी चाहिए, गैर इस्लाम में नहीं रहनी चाहिए। लेकिन हर तरह से हर मज़ाहिब बिगड़ता चला गया, मामला ख़राब होता चला गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस कायनात को अल्लाह पाक ने आगे बढ़ाया। इसीलिए कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने इस कायनात को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा करके अगर कोई इंसान बात समझना चाहे, कोई इस बात को समझना चाहे तो समझता चला जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बाकी सारी औलादों को उन्हीं से पैदा किया। उनके बाद में हज़रत नूह आ गए, नूह के बाद बुत परस्ती होना शुरू हो गई। नूह के वक्त में उनकी कश्ती के अंदर बैठे तकरीबन 80-82 लोग। ये वाक़या बाकायदा तौर पर हमारे हिंदू भाइयों के अंदर मनोस्मृति के अंदर पढ़ा जा चुका है, उसी के अंदर लिखा हुआ है, और हमारे यहाँ हदीसों के अंदर ये वाक़या मिल जाता है। तो उसके अंदर मनोस्मृति के अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है कि इस कायनात के अंदर मनु का बेटा पर्वत पर चढ़ गया, पहाड़ पर चढ़ गया, 80-82 लोग कश्ती के अंदर बैठे। इसी को हमारी किताबों के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने जब इंसानी मखलूक को शुरू किया तो हज़रत नूह का वक्त आ गया। नूह के वक्त में 80-82 लोग उनकी कश्ती के अंदर बैठे। ये वाक़या मुकम्मल हिंदू भाइयों के यहाँ मिलता है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। आखिर खुलासा ये कि हज़रत नूह के 3 बेटे बचे थे, हाम, साम, याफिस के नाम से। बाकी ये दुनिया इन्हीं 3 के 3 बेटों से चल करके अल्लाह पाक ने इस कायनात को आगे बढ़ा दिया। उसके आगे चलेंगे तो हज़रत इब्राहीम आ गए। ये हज़रत इब्राहीम वही हैं जो आप जानते हैं जिनकी वजह से गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर एक लफ्ज़ बड़ा अजीब व गरीब इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग बिरहमन कहते हैं। यानी ये बिरहमन से बना, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बना। और एक लफ्ज़ में बड़ा अजीब व गरीब बता रहा हूँ कि हिंदू भाइयों के अंदर एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा चलता, सबसे ज़्यादा पूछते हैं, वो क्या है? जिसको शंकर भगवान कहते हैं। असल में शंकर भगवान कौन है? शंकर भगवान भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही कहा जा रहा है जी। थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा ताकि समझ में आए, वरना दिमाग घूम जाएगा। ये बात पहली मर्तबा सुनी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शंकर भगवान कहा जा रहा है। हम उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, गैर मुस्लिम भाई शंकर भगवान कहते हैं। उसकी वजह क्या है? थोड़ी सी डिटेल सुन लीजिए। आप देख सकते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है, हदीसों के अंदर मौजूद है। ये वाक़या लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई कुर्बानी के, जब ख्वाब में चमका, गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन हज़रत इस्माइल कत्ल नहीं हुए, कटे नहीं। और इधर आप देख सकते हैं शंकर भगवान की तरफ इशारा करते हुए कहा जा रहा है कि शंकर भगवान ने अपने बेटे की गर्दन उड़ाई, गर्दन काटी। इधर गर्दन नहीं कटी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गर्दन काटी लेकिन नहीं कटी, और शंकर भगवान ने गर्दन काटी तो कट गई। अब दूसरी बात ये देखिए, जब असल में वाक़या ये था शंकर भगवान वाला, थोड़ा सा वाक़या बताता हूँ। वाक़या ये था कि इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं हुई। जब वो काफ़ी उम्र में पहुँच गए, अल्लाह ने उनको एक बेटा दिया। इधर शंकर भगवान की भी कोई औलाद नहीं हुई। जब आखिरकार उनको बेटा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने बेटा मिला, लेकिन हिंदू भाई उसको ये नहीं कहते कि अल्लाह ने दिया, बल्कि हिंदू भाई ये कहते हैं कि जो मेरा बेटा है गणेश जी, सुना होगा आपने, गणेश जी जो मेरा बेटा है इसको किसी ने नहीं दिया बल्कि मेरी बीवी ने बनाया है। अब इंसान कैसे बना सकता है? अब जब बेटा बना दिया गया तो पार्वती जी, शंकर भगवान की वाइफ पार्वती जी कहने लगी अपने बेटे से कि बेटा आप दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मैं स्नान कर रही हूँ, नहा रही हूँ। मनोस्मृति के अंदर स्नान का लफ्ज़ है कि मैं स्नान कर रही हूँ, नहा रही हूँ, आप यहाँ खड़े हो जाओ, और जो कोई दरवाजे से अंदर आए उसको आप अंदर ना आने देना। अब गणेश जी हज़रत इस्माइल की तरफ इशारा करके आप इनको समझ सकते हैं। अब गणेश जी दरवाजे पर खड़े हो गए। अब जैसे ही दरवाजे पर खड़े हुए, उसकी अम्मा पार्वती जी नहाने के लिए चली गई। इधर से शंकर भगवान आए। शंकर भगवान जैसे आए, गणेश जी ने कहा कि आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते, अंदर नहीं जा सकते, मेरी माँ नहा रही है। अब शंकर भगवान तो चूंकि भगवान है पूरे इलाके के, अब जाहिर सी बात है कोई चेयरमैन बड़ा आदमी किसी के घर जाए वो तो किसी के भी जा सकता है।
जो इंडियन गवर्नमेंट अगर आपके घर आए, आप कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोकने का जी इंशाल्लाह उसको, तो किसी की भी घर में जा सकते हो। अब जाहिर सी बात है जो हम रोके तो ये कहेंगे इंडियन गवर्नमेंट यार इतने बड़े आदमी को क्यों रोक रहा, और वो तो अपने ही घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। गणेश जी कहने लगे वो मेरे पिता अंदर नहीं दाखिल हो सकते, अंदर नहीं जा सकते कि क्यों, कि मेरी माँ नहा रही है, स्नान कर रही है, और इतने मेरी माँ नहीं नहाएगी, वो बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए मैं आपको इतने अंदर नहीं जाने दूंगा। शंकर भगवान ने बतेरा कहा कि भाई मान जा, मुझे जानता नहीं है तो पूरा इलाका जानता है मुझे, मैं तो भगवान हूँ पूरे इलाके का। गणेश जी ने कहा कि नहीं, मेरी अम्मा जी का ऑर्डर है, इतने मेरी अम्मा नहीं नहा लेगी, इतने मैं आपको अंदर नहीं दाखिल होने दूंगा। शंकर भगवान का दिमाग खराब हो गया, हो ही जाता है। जब शंकर भगवान को गुस्सा आया, तलवार निकाली, गणेश जी की गर्दन पर मारी, गर्दन कट गई। अंदर से इतने उनकी वाइफ पार्वती जी स्नान या नहा करके बाहर निकली और देखने लगी मेरे बेटे का कत्ल कर दिया, वो भी मेरे पति ने, मेरे हस्बैंड ने, शंकर भगवान जी ने। अब पत्नी रोने लगी, वाइफ रोने लगी, तो शंकर भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने अपने चेले चपाटों को ढूंढने के लिए भेजा कि इसकी गर्दन कहीं पड़ी होगी, आप देख कर लाओ। अब जैसे ही देखने के लिए चले, साथ ही गर्दन कहीं नहीं मिली। अब शंकर भगवान अपनी वाइफ से कहने लगे पार्वती जी से कि पार्वती जी आप ये बताइए कि आपको ये बच्चा जिंदा चाहिए? कि जी बिल्कुल चाहिए। कि किसी भी तरह करूं चलेगा? कि बिल्कुल चलेगा। कि अगर किसी वजह से इसकी गर्दन नहीं मिली, किसी जानवर का सर लगा दूं तो चलेगा? कि जी बिल्कुल चलेगा, लेकिन जिंदा होना चाहिए। अब शंकर भगवान के जो चेले चपाटे चले, शंकर भगवान ने कहा कि रास्ते में कोई भी जानवर मिले, कोई आदमी मिले, कुछ भी मिले, उसको काट करके उसकी गर्दन ले आना। अब जैसे ही चले, कोई नहीं मिला, चलते चलते सामने एक हाथी मिल गया। अब उस हाथी का गर्दन काटी, हाथी का सूंड यहाँ से काटा और काट करके शंकर भगवान के दरबार में पेश कर दी। अब शंकर भगवान देखिए, वो तो भगवान है, अगर भगवान होते, इतनी करामत उनके अंदर थी, तो शंकर भगवान ने हाथी का सर क्यों मंगवाया? बल्कि वो असली गर्दन भी तो ढूंढ सकते थे, लेकिन शंकर भगवान ने गणेश जी के हाथी की गर्दन लगा दी। अब यहाँ भी दिमाग घूम जाता है, आपको घूम गया होगा। हाथी की गर्दन तो ज्यादा लंबी छोटी बड़ी होती है, और गणेश जी तो बच्चे हैं, 2-2.5 साल के, 10 के समझ लो, लेकिन है तो बच्चे ही, तो इतनी बड़ी गर्दन जानवर की इतनी छोटे कैसे लग जाएगी? लेकिन शंकर भगवान की करामत देखिए, शंकर भगवान जी ने लगा ली। गर्दन लगने के बाद गणेश जी जिंदा हो गए। मूर्ति वगैरह के रूप में आज भी उनकी फोटो आती है। हालांकि मूर्तियों को मानना कहीं भी साबित नहीं है, बल्कि वेदों के अंदर लिखा हुआ है, दीगर जगह भी आता है कि मूर्तियों को मानना सही नहीं है, गलत। ये आगे बताऊंगा, इस वाक़ई को पूरा करूँ। तो कहते हैं शंकर भगवान के बेटे गणेश जी जिंदा हो गए। इधर देखे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई, छुरी नहीं चली, नहीं कटे, कत्ल नहीं हुए, और अल्लाह ने उनकी जगह दुम्बा भेज दिया गया, दुम्बा ज़िबा हो गया। और इधर शंकर भगवान ने हाथी को मार दिया गया, हाथी ज़िबा हो गया, हाथी कत्ल हो गया, लेकिन गणेश जी जिंदा हो गया। वहाँ भी जानवर कटा, कत्ल हुआ, वहाँ भी जानवर कत्ल हुआ। तो ये वाक़या जो मैं मुकम्मल बताया था कि आपके समझने में आ जाए, जिनको कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, असल में ये शंकर भगवान ही है। अब बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर ऊपर चलते हो, आप ऊपर चलोगे, गहराई में जाओगे, तो इंशाल्लाह एक होते हुए नजर आएंगे। हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं है। हाँ, एक बात का जरूर याद रखना, इनकी किताबों के अंदर बहुत से श्लोक मंत्र जो पढ़े हैं हमने, कुरान से मैच हो जाते हैं, लेकिन उनका एतबार नहीं कर सकते, इसलिए कि ये सारी किताबों के अंदर खुराफात भरी हुई है। एतबार तब होगा तब वो कुरान और हदीस से मैच करेगा। तो कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम असल में शंकर भगवान हैं, और इन्हीं को भी ब्रह्मण कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बना, यानी ऊपर बात जो ईंट लग रही है वो नीचे आकर देखे टूट और फूट नजर आ रही है। इसी को मैं कहता चलूं, हजरत इब्राहिम के बाद में इनसे आगे चलेंगे, इनके बाद बहुत सारे नबी आए, इनके बाद में हजरत याकूब आ गए इनके पोते बनकर, इनका लक़ब हजरत इसराइल बना। अब इसराइल के अंदर से निकलेंगे, इनको बनी इसराइल, अरबी के अंदर बनी इसराइल कहा जाता है। इधर बनी इसराइल से निकलेंगे तो इधर यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, यानी यहीं से खुराफा शुरू हो चुकी थी। तमाम मज़ाहिब तकसीम, 2-4 मज़ाहिब यहीं से तकसीम होने शुरू हो गए। बनी इसराइल के अंदर तकरीबन 12 खानदान थे, और हर एक खानदान आपस में इतना लड़ता झगड़ता था कि अगर इधर से खानदान आ रहा है और इधर से दूसरा खानदान आ रहा है तो आपस में इस रास्ते को नहीं निकलते, बल्कि इनमें से एक खानदान रास्ता काट लिया करता था। इस तरह इनमें आपस में लड़ाई रहती थी 12 की 12 में।
तो इन्हीं खानदानों में 2 खानदान तो आपके इसराइल के अंदर मौजूद हैं और 10 खानदान में से 9 खानदान हिंदुस्तान के अंदर आए और एक खानदान फलस्तीन वगैरह की तरफ चला गया। यानी ऊपर जाकर देखे तो भाई भाई समझ में आ रहा है और नीचे आकर देखे तो किसी वजह से हमें टूट और फूट नजर आ रही है। हमें मानना पड़ेगा कि किताबें हमें एक कर सकती हैं। हमें कुरान करीम को पढ़ना चाहिए, प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ना चाहिए। और अगर मैं उधर बात करूं हिंदू भाइयों की, उन्हें ऋग्वेद को पढ़ना चाहिए, यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को पढ़ना चाहिए, कल की पुराण 18 पुराणों को पढ़ना चाहिए, वाल्मीकि की रामायण को पढ़ना चाहिए और श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से मज़ाहिब की आप जब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि कुरान करीम और अहादीस से कितनी मुनासबत है, यानी कितनी एकता इनके अंदर है। जरा गौर करते चले जाना। हजरत नूह के 3 बेटे, वहाँ से सारी कायनात फैली। आज आपके सामने धरती मौजूद है। इस धरती का नक्शा थोड़ा सा अपने जहन में रखो, अगर बात समझनी है तो इस धरती को सामने रखो। इस धरती के ऊपर तकरीबन 245 ममालिक, जिनमें से 193 मुल्कों को मान्यता प्राप्त हुई संयुक्त राष्ट्र से और 2 ममालिक अभी ऑब्जर्वेशन में हैं। इसके अलावा किसी मुल्कों को मान्यता प्राप्त नहीं, इसके अलावा किसी मुल्कों को मान्यता प्राप्त नहीं। लेकिन मैं बात करता हूँ सारे के सारे जहां की। जब इस सारे जहां को देखा गया, इस सारे जहां को बांटा गया तो तकरीबन 7 कॉन्टिनेंट बनते हैं, यानी 7 महाद्वीप बन जाते हैं, 5 महासागर बनते हैं। अगरचे 8वां महाद्वीप भी मौजूद जीलैंडिया के नाम से मिला हुआ है। 96% वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, 4% वो मौजूद है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। अभी आपके सामने पूरी दुनिया का नक्शा आ गया, यानी एशिया के 48 ममालिक आपके सामने होने चाहिए, अफ्रीका के 54 मुल्क भी आपके सामने होने चाहिए, यूरोप के 48 ममालिक, नॉर्थ अमेरिका के 22 ममालिक, साउथ अमेरिका के 12 ममालिक और ऑस्ट्रेलिया के 14 ममालिक और अंटार्कटिका के अंदर कोई मुल्क नहीं बल्कि वो रिसर्च सेंटर सारे का सारा एक ही कॉन्टिनेंट है। इस पूरी दुनिया के नक्शे को अपने जहन में रख करके देखो कि हजरत नूह के 3 बेटे बचे थे, हाम, साम, याफिस के नाम से। बाकी ये दुनिया सारी की सारी वहीं से चल कर के अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इस धरती के ऊपर तकरीबन आज 7 अरब से लेकर 8 अरब के बीच में इंसानियत मौजूद है। और इस धरती तकरीबन 40,000 किलोमीटर के अंदर धरती फैली हुई है। जितने भी इंसान इस कायनात के अंदर मौजूद है वो सब हजरत आदम ही की औलाद हैं।